जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर होगा सिलोगिज्म। ठीक है। देखिए, इस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम बैंकिंग का ले लें, ठीक है, तो उसमें 5 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। अदर वनडे एग्जाम के लिए ले जाए तो इससे लगभग 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं सब करेंगे। ठीक, और बहुत ही आसानी से हम इसको समझेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, रटने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे होता है। इसमें क्वेश्चन होता है, पहले आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट होगा या हम कह सकते हैं कथन। ठीक है। फिर आपको कंक्लूजन दिया जाएगा या निष्कर्ष। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन फॉलो करता है। 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कौन फॉलो करता है। 3-4 कंक्लूजन भी हो सकते हैं, 3-4 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछे कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। फॉलो करता है मतलब कौन सा सही है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी के भी केस आते हैं, इसमें बहुत सारे केस हैं। ठीक है। तो हम बारी बारी से बेसिक से एकदम पढ़ेंगे इसको। ठीक। अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारा स्टेटमेंट, कितने टाइप्स का स्टेटमेंट इसमें पूछा जाता है। ठीक है। तो जो हमारा देखिए बेसिकली जो स्टेटमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है यूनिवर्सल, ठीक, एक होता है पर्टिकुलर। ठीक, ये क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। ठीक, ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। पर्टिकुलर में क्या है कि जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो, कुछ जानकारी प्राप्त हो। ठीक, जैसे देखिए हमारे पास ये 3 मार्कर्स है। ठीक, हमने सपोज के लिए तीनों क्या है, ब्लैक है। तीनों क्या है, ब्लैक है। तो हमने स्टेटमेंट एक दिया कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। क्या कहें, सभी मार्कर क्या है, ब्लैक है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि सभी मार्कर कैसे हैं, ब्लैक है। ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो गया ये यूनिवर्सल हो गया। अगर हम यहीं पे कह दें कि कुछ मार्कर्स ब्लैक हैं, कुछ मार्कर्स ब्लैक हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ के बारे में जानकारी मिल रही है, कुछ के बारे में जानकारी हमें नहीं मिल रही है। मतलब ये जानकारी क्या है, अधूरी है, कुछ ही जानकारी हमें केवल मिल पा रही है। ठीक है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट देखिए, ऑल ए आर बी। यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश हमारी बहुत इजी है। ठीक है,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर हिंदी में बताना होगा तो हिंदी में बता देंगे, लेकिन आप इतना तो इंग्लिश समझी जा सकते हैं कि ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। फिर ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम नेगेटिव इसका बनाए तो क्या हो जाएगा, नो ए आर बी। ठीक, ये हमारा देखिए क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर हमारा क्या होगा, सम ए आर बी। ये भी देखिए क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक, फिर हम इसका अगर निगेटिव लिखना चाहे क्या होगा, सम ए आर नॉट बी। तो कैसा स्टेटमेंट है, निगेटिव। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, और भी कुछ स्टेटमेंट हमारे आते हैं, जैसे ओनली ए इज बी। ठीक है, क्या है, ओनली ए इज बी। नेक्स्ट, ओनली फ्यू ए इज बी। ठीक, ओनली अब ए फ्यू इज बी। ठीक, तो इस टाइप के हमारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ठीक, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ओनली ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी। अब देखिए यहाँ पे जो ऑल है, ऑल की जगह पे हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा हो गया एवरी, ईच, ठीक, एनी, हम इसको ऑल की जगह पे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम ये कहें कि एवरी मार्कर इज ब्लैक, ठीक है, तो इससे भी हमें पूर्ण जानकारी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अगर हम ये कहें ईच मार्कर्स आर ब्लैक, इससे भी हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। एनी मार्कर्स आर ब्लैक। ठीक, तो हम ऑल की जगह पे ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब सम के भी जगह पे हम कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, ठीक है, मैनी। ठीक, इस तरह से हम सम की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो इससे देखिए हमें कम से कम, अधिक से अधिक मतलब कुछ जानकारी प्राप्त हो रही, पूरी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो रही। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ऑल की जगह पे हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं और सम की जगह पे ये चीज़ यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कैसे पूछा जाता है। निष्कर्ष, ठीक है। देखिए जो कंक्लूजन हमारा होता है 3 टाइप का होता है। ठीक है, हमारा जो पहला कंक्लूजन होता है 100% ट्रू होता है। ठीक, दूसरा होता है 100% रॉन्ग। ठीक, और तीसरा होता है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी की जगह पे भी हम कई चीज़ें यूज करते हैं। डाउट भी यूज़ कर सकते हैं, कांट से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो कंक्लूजन हमारा 3 टाइप का रहेगा। एक 100% ट्रू होगा, एक 100% रॉन्ग होगा और तीसरा होगा पॉसिबिलिटी या डाउट या कांट से। क्लियर, ये 3 टाइप का हमारा निष्कर्ष होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। क्लियर, अब देखिए
यहाँ पे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हमारा कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उसका हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हम उसको क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, अब देखिए वेन डायग्राम हमारा हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए कि ऑल ए आर बी, क्या दे दिया जाए कि ऑल ए आर बी, मतलब मान लीजिए आपके पास ये ए है, इतना क्या है ए, क्या है ये ए, इतना पार्ट क्या है ए, तो क्या कहा कि ऑल ए आर बी, तो क्या करेंगे ऑल ए आर बी। इस तरह से आप डायग्राम इसका बनाएंगे। ऑल के केस में आप इस तरह इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर कह दिया जाए स्टेटमेंट में कि ऑल ए आर बी, मान लीजिए इतना ए है तो सभी ए क्या है, बी है। ठीक, अगर आपका स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सम ए आर बी, ठीक, मान लीजिए क्या है ए, इतना क्या है ए, सम ए कुछ ए, मतलब मान लीजिए इसका थोड़ा सा पार्ट क्या है, बी है, तो सम के केस में आप इस तरह डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कह दिया जाए सम ए आर बी, क्या करेंगे ए बनाएंगे पहले, ए का कुछ पार्ट, देखिए ए का इतना पार्ट क्या है बी, सम ए आर बी। यहाँ पे देखिए आल के केस में मान लीजिए इतना क्या है ए, तो सभी आल ए क्या है, सभी ए क्या है, बी है। क्लियर, तो आल के केस में इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे और सम के केस में इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, अब देखिए अगर स्टेटमेंट हो नो ए आर बी, तो क्या करेंगे, ये ए है, इसका मतलब क्या कि कोई भी ए बी नहीं है, ये ए है ये बी है और इनके बीच भी कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह इसका डायग्राम बनाएंगे। नो ए आर बी मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा तो आप इस तरह वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अगर दे दिया जाए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक, मान लीजिए ए है, सम ए पूछा, ए का कुछ पार्ट, ठीक, मान लीजिए ए का मान लीजिए इतना पार्ट, इतना पार्ट क्या है, सम ए आर नॉट बी, केवल ए का इतना पार्ट, कुछ पार्ट क्या है बी नहीं है, बाकी ए जितना पार्ट है ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट है तो हम इस तरह वेन डायग्राम बनाएंगे, अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो इस तरह वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ए और बी ये क्या होते हैं, हर जगह अभी आपने जितने भी स्टेटमेंट बताएं आपने हर जगह देखा क्या है, ए बी ए बी ए बी, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आप दुनिया का कोई भी चीज़ रख दीजिए, एकदम कल्पनाओं से भरा हुआ है ये। ठीक है, इसको कभी भी रियल लाइफ से नहीं जोड़िएगा आप। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ टेबल मेज चेयर है, कुछ चेयर टेबल है, कुछ बुक पेन है, कुछ पेन बुक है, आप कुछ भी रख दीजिए ए और बी के जगह पे। ठीक है, ये कल्पनाओं से पूरा भरा हुआ है,
आप यहाँ रियल लाइफ से कुछ भी रिलेट नहीं करेंगे। आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसी के आधार पर आप कंक्लूजन का निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए आपने कह दिया कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, आपने पूछ दिया कहाँ सर कुछ बिल्ली कुत्ते कैसे हो सकते हैं, तो आप इसको रियल लाइफ से कभी मत जोड़िएगा, ये केवल एक स्टेटमेंट है। समझ गए, ये लॉजिकली आपको यहाँ सोचना है, यहाँ पे रियल लाइफ से कोई भी चीज़ रिलेट मत करिएगा। ठीक, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम एक एक केस यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसे देखिए हमारा कथन दे दिया जाए, ऑल एप्पल आर मैंगो। ठीक, ऑल एप्पल आर मैंगो। हमने निष्कर्ष दे दिया ठीक है, ठीक, ऑल मैंगो आर एप्पल, all apple are mango, some apple are mango, some mango are apple। ठीक, नो एप्पल आर मैंगो, नो मैंगो आर एप्पल। ठीक, 6 स्टेटमेंट ये हो गए। सम एप्पल आर नॉट मैंगो। ठीक, सम मैंगो आर नॉट एप्पल। ये हमारे टोटल 8 कंक्लूजन हो गए। अब हमें इसका आंसर देना है, तो हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले हमारा जो कथन दिया रहता है, ठीक है, उसका हम क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। देखिए क्या दिया, ऑल एप्पल आर मैंगो। मान लिया हमने कि ये क्या है? एप्पल है। ठीक, तो ऑल एप्पल क्या है? मैंगो। ये क्लियर हो गया? ठीक, ऑल एप्पल आर मैंगो। ठीक है, ये है और पूरा ए क्या है? मैंगो। क्लियर? अब देखिए हम एकदम समझेंगे, रटेंगे कोई चीज़ नहीं। ठीक, अगर हम पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करें, ऑल मैंगो आर एप्पल। देखिए पहला क्या है? ऑल मैंगो आर एप्पल। ये देखिए पूरा का पूरा क्या है? मैंगो है, और एप्पल केवल इतना सा है। बाकी ये जो पार्ट बच रहा है मैंगो का, ठीक है, ये पार्ट साइडेड पार्ट जो मैंगो का है, क्या ये भी एप्पल है कि नहीं है? इसके बारे में हम क्लियर हैं? इसके बारे में हम क्लियर हैं? हमें तो केवल इतना पता कि जितना ये एप्पल है उतना केवल क्या है? मैंगो है। ठीक है, फिर से ध्यान सुनिएगा, सभी एप्पल क्या है? मैंगो है। लेकिन सभी मैंगो तो इतना बड़ा है और एप्पल केवल इतना है, तो एप्पल जितना पार्ट है उतना पार्ट मैंगो का ये घेरा है। बाकी जो मैंगो का पार्ट छूट रहा है उसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो पूरा क्या है? एप्पल है। ठीक है,
तो ऑल मैंगो आर एप्पल, इसके बारे में हमें क्या है, डाउट है। ये पार्ट देखिए हो भी सकता है और नहीं भी। ये जो सैडेड पार्ट है मैंगो का बचा हुआ, ये एप्पल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, केवल जितना एप्पल है उतना ही मैंगो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑल मैंगो आर एप्पल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें ऑल एप्पल आर मैंगो, देखिए ऑल एप्पल आर मैंगो, सभी एप्पल क्या मैंगो हैं। आप क्लियर रूप से फिगर में देख पा रहे हैं कि जितना ए है वो पूरे के पूरे किसके अंदर है, मैंगो के अंदर। सभी ए क्या है, सभी एप्पल क्या है, मैंगो है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो। देखिए जब पूरा का पूरा एप्पल मैंगो है तो उसका कुछ पार्ट भी मैंगो होगा। ध्यान सुनिएगा, जब पूरा का पूरा एप्पल क्या है, मैंगो है, तो उसका कुछ पार्ट भी क्या होगा, मैंगो होगा। तो जब पूरा का पूरा मैंगो है तो उसका कुछ पार्ट भी मैंगो होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये मार्कर हमारा क्या है, ब्लैक है, पूरा का पूरा क्या है, ब्लैक। तो ये इसका कुछ पार्ट भी तो ब्लैक होगा। जब ये पूरा ब्लैक है तो कुछ भी ब्लैक होगा, कुछ पार्ट भी ब्लैक होगा। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल। देखिए मैंगो का इतना पार्ट क्या है, एप्पल ही तो है। बाकी इतने पार्ट के बारे में केवल हमें जानकारी नहीं है कि ये एप्पल है कि नहीं है। तो सम मैंगो आर एप्पल क्या है, सही है। कुछ मैंगो क्या है, एप्पल है। अब देखिए नो एप्पल आर मैंगो, नो एप्पल आर मैंगो मतलब कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। हमारा ये क्या है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन हमारा क्या है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। हम यहाँ पे क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा एप्पल क्या है, मैंगो है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, रेड ब्लैक मार्कर है, तो हमने क्या किया, रेड मार्कर है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये रेड मार्कर नहीं है। ठीक है, समझ गए। जब पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एप्पल क्या है, मैंगो हो, तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नो मैंगो आर एप्पल, नो मैंगो आर एप्पल। अभी हमने देखा कि मैंगो का इतना पार्ट क्या है, एप्पल है। तो जब कुछ पार्ट एप्पल है मैंगो का कुछ पार्ट क्या है, एप्पल है, तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि मैंगो को कोई पार्ट एप्पल नहीं है। कुछ पार्ट है ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्ट एप्पल नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो। अब देखिए जब पूरा का पूरा एप्पल मैंगो है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एप्पल का कुछ पार्ट मैंगो नहीं है। कैसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा एप्पल तो क्या है, मैंगो है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं कि कुछ पार्ट मैंगो नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सम मैंगो आर नॉट एप्पल। अब देखिए केवल हमें इतना पता है कि जितना एप्पल है उतना मैंगो को पार्ट है। ठीक, बाकी ये जो एरिया साइडेड एरिया बचा है, अभी हमने यहाँ पे देखा था पहला हमारा ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल। केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि इतना पार्ट एप्पल का क्या है, मैंगो। लेकिन जो ये साइडेड एरिया है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया था, गलत। तो यहाँ पे देखिए सम मैंगो आर नॉट एप्पल, मतलब ये मैंगो का जो साइडेड पार्ट है क्या ये एप्पल नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे, देखिए हमने क्या कहा कि ऑल एप्पल आर मैंगो। तो क्या हम इसका फिगर इस तरह बना सकते हैं, ऑल एप्पल बराबर मैंगो। इस तरह भी तो फिगर हो सकता है। ठीक है, हमने क्या, हमारा फिगर क्या है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे पॉसिबिलिटी की केस हो गई, डाउट में चला गया। मतलब इतना पार्ट जो मैंगो का है वो एप्पल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, जब भी हम कंक्लूजन निकालेंगे तो केवल और केवल हमें फिगर पर ध्यान देना है, केवल और केवल हमें फिगर पर ध्यान देना है। फिगर में क्या है, जो क्लियर रूप से देख रहा है आपको फिगर में, वही आपको करना है। सम मैंगो आर नॉट एप्पल, ये जो मैंगो का जो कुछ पार्ट है एप्पल नहीं है, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है। ये हो भी सकते हैं, यहाँ देखिए हो गया, यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, ये डाउट में है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे हमारा स्टेटमेंट ले लीजिए, ऑल टेबल आर चेयर। ठीक, ऑल टेबल क्या है, चेयर है। अगर हम फिगर बनाएं, ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है, ऑल टेबल आर चेयर। अब देखिए, अगर हम ये कहें पहला निष्कर्ष, ये हमारा क्या स्टेटमेंट है, हमारा क्या है निष्कर्ष, ऑल चेयर आर टेबल। क्या, ऑल चेयर आर टेबल। देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, देखिए ये जहाँ पहला हमारा सर्कल है, ये क्या पूरा पूरा चेयर है। ठीक है, हमने ये कहा कि स्टेटमेंट हमारा क्या है कि ऑल टेबल आर चेयर। ठीक, ये जितना का जितना इतना पार्ट है टेबल का, ये पूरा क्या है, चेयर है। हमने चेयर से अंदर डाल दिया, तो टेबल के सभी पार्ट क्या हो गए, चेयर हो गए। अब देखिए, इतना ही पार्ट केवल चेयर का क्या है, टेबल है। ध्यान सुनिएगा, लेकिन टेबल क्या पूरा का पूरा चेयर है, और चेयर का केवल इतना ही पार्ट जितना टेबल है क्या है, टेबल है। ध्यान सुनिए, चेयर का केवल इतना ही पार्ट क्या है, टेबल है। बाकी ये जो पार्ट है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जब हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल चेयर आर टेबल। कैसे कह सकते हैं कि ऑल चेयर आर टेबल। हमें तो केवल बस इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि ये जितना टेबल का पार्ट है इतना ही केवल चेयर का पार्ट है, बाकी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ऑल चेयर आर टेबल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब देखिए हम गलत क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये हमारा कंक्लूजन किस में है, डाउट में है। किस में है, डाउट में। हो भी सकता है, नहीं भी। हम इसको इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं ना। देखिए, हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, चेयर बराबर। ठीक, मतलब ऑल टेबल चेयर हो गए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता, मतलब डाउट में है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जितने भी डाउट वाले कंक्लूजन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी डाउट वाले कंक्लूजन होते हैं वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर ठीक है, जब हम आइदर आर का केस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें डाउट का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए हम इस चीज़ को समझते चलेंगे कि कौन 100% रॉन्ग है, कौन 100% सही है और कौन डाउट में है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहला हमारा जो कंक्लूजन है ऑल चेयर आर टेबल, तो सभी चेयर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, केवल चेयर के इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि इतना जो चेयर का पार्ट वो क्या है, टेबल है।
बाकी जो शेडेड एरिया इसके बारे में हमें कोई जानकारी मतलब डाउट में है हम, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो डाउट हमें है तो डाउट हमारा जो है वो क्या होगा, हमेशा गलत होगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें सम चेयर आर टेबल। ठीक, देखिए सम चेयर आर टेबल, चेयर का इतना पार्ट क्या है, टेबल है, मतलब चेयर का कुछ पार्ट क्या है, टेबल है। तो यहाँ पे क्लियर रूप से हमें दिख रहा है, क्लियर रूप से क्या दिख रहा है कि चेयर का कुछ पार्ट क्या है, टेबल है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन होगा ये 100% क्या होगा, ट्रू होगा। 100% क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर, फिर समझिए सम चेयर आर टेबल, हमें पता है कि चेयर का इतना पार्ट क्या है, टेबल, मतलब चेयर का कुछ पार्ट क्या है, टेबल है। तो वही तो कंक्लूजन से पूछ रहा है कि सम चेयर आर, क्या सम चेयर आर टेबल है। हाँ भाई, सम चेयर आर टेबल है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है क्या, 100% ट्रू है। अगर हम थर्ड की बात करें, नो चेयर आर टेबल, नो चेयर आर टेबल। देखिए हमें पता है कि चेयर का कुछ पार्ट क्या है, टेबल है। चेयर का कुछ पार्ट क्या है, टेबल। आपको फिगर से क्लियर रूप से दिख रहा होगा कि चेयर का जो इतना पार्ट क्या है, टेबल है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चेयर टेबल नहीं है, चेयर का कुछ तो पार्ट टेबल है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि चेयर कोई चेयर टेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो होगा 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें हम, तो हमारा क्या होगा, सम चेयर आर नॉट टेबल, सम चेयर आर नॉट टेबल। देखिए हमें क्या पता है कि इतना जो पार्ट है चेयर का ये क्या है, टेबल है। तो सम चेयर आर नॉट टेबल, जो इतना ये शेडेड एरिया है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो ये टेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्या, सम चेयर आर नॉट टेबल, सम चेयर आर नॉट टेबल। ठीक है, तो इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि यह टेबल नहीं है। हमें कोई कंफर्मेशन फिगर से देखने पे मिल रहा है कि इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि ये टेबल नहीं है। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अभी हमने इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाया था। ये देखिए यहाँ पे चेयर क्या हो जाएगा, सभी टेबल क्या हो जाएंगे, चेयर। तो ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन किस में जाएगा, डाउट में। डाउट में जाएगा तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, समझ गया। फिर से देखिए सम चेयर आर नॉट टेबल, अगर यहाँ पे देखिए सम चेयर आर टेबल, मतलब चेयर का कुछ पार्ट क्या है, टेबल। ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। और जो ये निगेटिव है, सम चेयर आर नॉट टेबल, जो इतना पार्ट है क्या ये टेबल नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाएंगे तो यहाँ देखिए सभी टेबल क्या हो जाएंगे, चेयर। तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी मिल रही है। तो इसके बारे में जो शेडेड एरिया है यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं, ये हो भी सकते हैं नहीं हो भी सकते, मतलब क्या है, डाउट में है। तो अगर डाउट में है तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अगर हमने कहा ऑल टेबल आर चेयर, ठीक, फिर सम टेबल आर चेयर, नो टेबल आर चेयर, फोर्थ सम
टेबल आर नॉट चेयर। ये 4 कंक्लूजन हमारे पास है। देखिए, ऑल टेबल आर चेयर, या आपको फिगर से क्लियर देख रहा है कि सभी के सभी टेबल क्या हैं, चेयर है। तो इसलिए हमारा जो पहला इस कंक्लूजन वो क्या है, 100% क्या है, ट्रू है। क्या है, 100% ट्रू। सेकंड की अगर हम बात करें, सम टेबल आर चेयर, ये मार्कर देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कहा कि पूरा का पूरा मार्कर क्या है, वाइट है, पूरा का पूरा मार्कर क्या है, वाइट है, तो जब पूरा का पूरा मार्कर वाइट है तो इसका कुछ पार्ट भी क्या होगा, वाइट होगा। समझ रहे हैं, जब पूरा का पूरा मार्कर क्या है, वाइट है, तो इसका कुछ पार्ट भी क्या होगा, वाइट होगा। तो जब पूरा का पूरा टेबल क्या है, चेयर है, तो इस कुछ टेबल क्या होंगे, चेयर होंगे। समझ गए, जब पूरा का पूरा टेबल क्या है, चेयर है, तो कुछ टेबल भी तो चेयर होंगे। तो इसलिए ये भी हमारा जो कंक्लूजन 100% क्या है, ट्रू। अब देखिए थर्ड में देखते हैं, नो टेबल आर चेयर। अभी हमने ऊपरी वाले कंक्लूजन में देखा कि सभी के सभी टेबल क्या हैं, चेयर है। तो जब सभी के सभी टेबल, फिगर से भी दिख रहा है कि सभी के सभी टेबल क्या है, चेयर है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि कोई टेबल चेयर नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो कंक्लूजन ये 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, 100% रॉन्ग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सम टेबल आर नॉट चेयर। जब पूरा का पूरा टेबल चेयर है, ध्यान सुनिएगा, जब पूरा का पूरा टेबल क्या है, चेयर है, तो हम ये कैसे करते हैं, कह सकते हैं कि टेबल का कुछ पार्ट चेयर नहीं है। पूरा का पूरा टेबल क्या है, चेयर है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि टेबल का कुछ पार्ट चेयर नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, 100% रॉन्ग हो गया। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट अगर हम दिया जाए, ऑल कैट आर डॉग। आप देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आप दुनिया को कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। समझ गए, आप इसको रियल लाइफ से कभी मत जोड़िएगा। आप अगर क्लियर रूप से इसका वेन डायग्राम बना लें तो आप क्वेश्चन निष्कर्ष आसानी से कर सकते हैं। देखिए ऑल कैट आर डॉग, मान लीजिए कि कैट इतना है, क्या है, ये कैट है, तो सभी कैट क्या है, डॉग है, तो हमने डॉग बना दिया, बस हो गया। अब देखिए कंक्लूजन हमारा क्या है, पहला ऑल कैट आर डॉग, नो कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, फोर्थ सम कैट आर नॉट डॉग। ठीक है, कि हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन। अब देखिए क्या करना है, देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल कैट आर डॉग, क्या दिया है कि सभी कैट क्या डॉग हैं। आपको फिगर से क्लियर रूप से दिख रहा है कि सभी के सभी कैट क्या है, डॉग है। तो कैसा स्टेटमेंट हो गया, 100% ट्रू। ठीक है, अब सेकंड हम देखें, ये पॉजिटिव इसका है, तो इसका नेगेटिव क्या है, नो कैट आर डॉग, कि सभी कोई भी कैट डॉग नहीं है। आपको क्लियर रूप से ऊपर कंक्लूजन में दिख रहा है कि सभी कैट क्या है, डॉग है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि कोई भी कैट डॉग नहीं है। तो ये हमारा कंक्लूजन ये 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड, सम कैट आर डॉग, जब पूरा का पूरा कैट डॉग है तो हम ये कैसे नहीं कह सकते कि कुछ कैट डॉग नहीं होगा, कुछ कैट भी तो डॉग होगा। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा वाइट है,
मार्कर, पूरा का पूरा वाइट है, तो इसका कुछ पार्ट अगर हम ले लें तो वो भी तो वाइट होगा, ठीक है। अगर पूरा डार्क है तो कुछ भी डार्क होगा, तो ये भी हमारा 100% क्या है, सही। नेक्स्ट, सम कैट आर नॉट डार्क। जब पूरा का पूरा कैट क्या है, डार्क, आप पहला कंक्लूजन ही कर चुके हैं कि पूरा का पूरा कैट क्या है, डार्क है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कुछ कैट डार्क नहीं है। अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, अब क्या होगा, गलत होगा। आप खुद ही देखिए कि जब पूरा का पूरा कैट क्या है, डार्क, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट डार्क नहीं है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया, 100% रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन हम करेंगे, क्लियर। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा, ऑल डॉग आर कैट, ठीक है। नो डॉग आर, नो डॉग इज कैट, ठीक। सम डॉग आर कैट, some dog are not cat, क्लियर। ये हमारा हो गया कंक्लूजन। देखिए, ऑल डॉग आर कैट, देखिए जितना ये कैट है उतना ही केवल ये डॉग का पार्ट घेरा हुआ है। ध्यान सुनिएगा कि जितना ये कैट है केवल इतना पार्ट ही तो ये डॉग का घेरा हुआ है, ठीक है। इतने ही डॉग के पार्ट में ये है, बाकी जो ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, ठीक, इसके बारे में हमें क्या कोई जानकारी है कि ये पूरा कि क्या है क्या नहीं है। केवल जो कैट है, डॉग कैट जो है, डॉग केवल इतने ही पार्ट को घेरा है, बाकी अदर पार्ट के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ऑल डॉग आर कैट, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी डॉग कैट हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केवल हमें डॉग के इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि इतना पार्ट केवल क्या है, कैट है, बाकी के पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन किस में चला जाएगा, डाउट में। किस में चला जाएगा, डाउट में, ठीक। तो डाउट में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आप देखिए कंक्लूजन हमने 3 प्रकार का आपको बताया है, 100% ट्रू, 100% रॉन्ग और डाउट का। आप कंक्लूजन अगर पहचान ले गए तो आप कोई भी कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाउट क्यों क्लियर करके चल रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंक्लूजन डाउट में है तो आगे चलकर आप जो आइदर आर का केस होता है वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप स्टार्टिंग से ये क्लियर करते चले कौन सा कंक्लूजन 100% रॉन्ग है, कौन सा 100% रॉन्ग है और कौन सा 100% ट्रू है और कौन सा डाउट में है। और ये चीज़ ध्यान रखें, जो डाउट में कंक्लूजन होता है उसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। जो डाउट में होता है उसको गलत मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको गलत कर दे रहे हैं। लेकिन ये हमारा किस में है, डाउट में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर। अब देखिए हमारा क्या है, नो डॉग इज कैट। अभी हमने आपको बताया कि डॉग के इतने पार्ट के बारे में जानकारी कि इतना डॉग क्या है, कैट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कोई भी डॉग कैट नहीं है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 100% रॉन्ग। जिस चीज़ के बारे में हमें कंफर्म जानकारी हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, ठीक है। अगर निगेटिव है तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो 100% ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ डॉग क्या है, कैट हैं, हमें यहाँ पे क्लियर जानकारी है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, 100% रॉन्ग हो। यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डॉग का कुछ पार्ट क्या है, कैट है, तो हम ये कभी कह नहीं सकते कि कोई भी डॉग कैट नहीं है, क्लियर। अब देखिए थर्ड, सम डॉग आर कैट। सम, देखिए हमें पता भी, मैंने बताया कि डॉग का कुछ पार्ट क्या है, कैट,
तो यहाँ पे हमें क्लियर जानकारी भी यहाँ पे भी मिल गई कि डॉग का कुछ पार्ट क्या है, कैट है, तो 100% क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर कैट लेकिन सम डॉग आर नॉट कैट, हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इतना जो पार्ट बचा हुआ ये कैट नहीं होगा। कोई जानकारी है हमें इसके बारे में, नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हमारा किस में चला गया, डाउट में। तो ये हमारा क्या हो, भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो हमारे दो कंक्लूजन किस में है, डाउट में, और एक 100% रॉन्ग है, एक 100% ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अगर यहाँ तक समझने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताइएगा कि यहाँ पे हम जो इंग्लिश में लिखा रहे हैं क्या इसको हिंदी में लिखाया जाए कि इंग्लिश में ही चलता रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा टफ तो इंग्लिश है नहीं, ऑल डॉग आर इतना इंग्लिश तो आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।